लाहौर कलंदर्स का आगाज से लेकर फाइनल तक पहुंचने का सफर कैसा रहा? देखिए, लाहौर कलंदर हमेशा बड़ी डिफरेंट फ्रेंचाइज साबित हुई है हर लिहाज से, चाहे एक्टिविटीज़ के हवाले से हम बात करें, एंटरटेनमेंट के हवाले से बात करें, इमर्जिंग प्लेयर्स की बात करें, सरप्राइज़ की बात करें। तो आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग के विच इज़ आई वांट टू हाईलाइट दीज थिंग्स के ये चीज़ें ऐसी उन्होंने की है, कुछ डिफरेंट चीज़ें की हैं कि लाहौर कलंदर का हमने देखा जो पिछले साल 2 मरतबा लगातार वो PSL जीती, और उससे पहले हमने देखा कि 4-5 साल जो है वो मुसलसल स्ट्रगल कर रहे थे। पूरे पाकिस्तान समेत बाहर के बहुत सारे हमारे जो लोग थे वो बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, इवन दो कि आकिब जावेद के ऊपर उन्होंने एहतजाज किया उनके ख़िलाफ़, जब मुसलसल लाहौर कलंदर स्ट्रगल कर रही थी, जब बॉटम पे आ रही थी मुसलसल 4 या 5 साल। लेकिन दाद देनी पड़ेगी लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को, आतिफ राना को, समीन राना को, जिन्होंने बड़े सब्र का मुजाहरा किया। अब लाहौरिये इतने एक टाइम पे बददिल हो चुके थे लाहौर कलंदर से कि उन्होंने मुसलसल, क्योंकि आप बॉटम पे आ रहे हैं, 4 साल 5 साल आप बॉटम पे आते रहें, और आप हमारे लाहौरिये जो थे वो तवक्को कर रहे थे कि लाहौर कलंदर PSL जीते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मैच भी जब वो जीतते थे तो खुशी का वो लम्हा मैं भी नहीं बुला सकता, आप भी नहीं बुला सकते, हमारे शायकीन भी नहीं बुला सकते। तो लाहौरिये बड़े खुश होते थे। फिर लाहौर जब खेलता था अपने होम ग्राउंड में कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो आपको पता है कि इतनी ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी, मैचेस हारने के बावजूद भी, अब भी है, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उसके बावजूद कि ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जो लाहौर कलंदर के हेड कोच थे उस वक्त आकिब जावेद, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा एहतजाज हुआ था। लेकिन उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया, जो उन्होंने प्लानिंग की थी, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, जो अपने PDP प्रोग्राम, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हम लाहौर कलंदर ने कितने प्लेयर्स इस वक्त जो है, आप 10वां एडिशन चल रहा है, इन 10 सालों में आप पूरी जो है ना पाकिस्तान की टीम उठा के देख लें, पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट उठा के देख लें कि लाहौर कलंदर ने अपने PDP की वजह से, प्लेयर्स की वजह से, जो उन्होंने प्लेयर दिए बड़े तगड़े तगड़े पाकिस्तान क्रिकेट को, उन्होंने पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट चेंज कर दी। मैं कहता हूं कि जो काम लाहौर कलंदर ने किया है क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हम लोगों को लाहौर कलंदर का एहसानमंद होना चाहिए। इतने बड़े हारिस रऊफ आपके दिया, ठीक है अंडर 19 शाहीन अफरीदी खेदा, लेकिन जो प्रोमिनेंट हुए, जो हाईलाइट हुए वो लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से हुए। फ़खर जमान आपका इतना बड़ा एसेट लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से वो डेवलप हुए। आज आप अगर बात करें ज़मान खान की, अगर मैं बात करता हूँ, अब्दुल्ला शफीक की बात करता हूँ, खेल तो ये पहले भी रहे थे, डोमेस्टिक भी खेल रहे थे, फर्स्ट क्लास भी खेल रहे थे, लेकिन इसमें वो इतने प्रोमिनेंट नहीं थे, इतना वो लोगों को पता नहीं था। लेकिन लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से जब ये खेले, इन्होंने परफॉर्म किया, इन्होंने एक बाकायदा PDP का एक प्रोग्राम बनाया उसके बाद, और तकरीबन 6.5 लाख बच्चों के ट्रायल्स जो हैं ये ले चुके हैं। और ये काम क्रिकेट बोर्ड के एक्चुअली होते हैं जो लाहौर कलंदर ने किए। तो उसके बाद आप देखें एक टाइम आया कि लाहौर कलंदर की वही मेहनत रंग लाई, और एक इस तरह का कप्तान भी एक टाइम पे लाहौर कलंदर का था, सुहेल अख्तर, कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला था, हफीज़ उसकी कप्तानी में खेला, शाहीन शाह अफरीदी उसकी कप्तानी में खेला, फ़खर जमान उसकी कप्तानी में खेला, और जो ओवरसीज़ बड़े बड़े प्लेयर थे वो उनकी कप्तानी में खेले। लेकिन देखें, ये इस तरह की जो सरप्राइजिंग वाली मैंने बात की वो लाहौर कलंदर ही कर सकती थी। किसी और फ्रेंचाइज में आपने देखा कि अगर किसी और फ्रेंचाइज ने कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया हो, हमेशा जो और बाकी फ्रेंचाइजेज हैं उन्होंने हमेशा बड़े नाम को, टेस्ट क्रिकेटर को, इस तरह के जो प्लेयर थे उनको या कप्तान बनाया, किसी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया, रिस्क किसी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। और उसके बाद देखें मुसलसल जब शाहीन शाह अफरीदी को देखें, कोई सोच भी नहीं सकता था कि शाहीन शाह अफरीदी कभी पाकिस्तान टीम के कप्तान बनेंगे। लेकिन ये क्रेडिट भी लाहौर कलंदर को जाता है कि उन्होंने 2 साल मुसलसल जो है लाहौर कलंदर को PSL जितवाई, एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया। ठीक है, मुझे थोड़े इस चीज़ में थोड़ा सा मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जब वो पाकिस्तान टीम के कप्तान बने शाहीन शाह अफरीदी, विच बड़े प्रीमियम बॉलर हैं, हमारे अच्छे बॉलर हैं। तो आप ये देखें, हारिस रऊफ की मैं बात भूल गया कि हारिस रऊफ को टेप बॉल की क्रिकेट से आपने उठा के कितना बड़ा प्लेयर बना दिया। उसके बाद आप देखें कि शाहीन शाह अफरीदी जो प्रोमिनेंट हुए लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से हुए, शाहीन शाह अफरीदी ने 2 मरतबा जितवा दिया, और कितने प्लेयर्स जो हैं वो लाहौर कलंदर ने प्रोड्यूस किए। सो एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक ग्रेट जर्नी है लाहौर कलंदर की पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और मैं समझता हूँ आज फाइनल है, आज 10वां एडिशन ख़त्म हो जाएगा,
जाएगा। लेकिन मैं सलूट करता हूँ आतिफ राना को, समीन राना को, लाहौर आकिब जावेद को, जिन्होंने 8 साल डेवलपमेंट में इतना काम किया। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को दिए, पाकिस्तान की क्रिकेट को दिए। तो मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर लाइकिंग डिसलाइकिंग से हट के कौन जीते कौन हारे, लेकिन जो उनकी खिदमात हैं और जो उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कर दिया है, मैं समझता हूँ कि ही इज़ अ डिफरेंट टीम। और बाकी फ्रेंचाइजीज़ को भी सीखना चाहिए कि आप हर 1 साल के बाद जब PSL होता है आप लोग एक्टिव हो जाते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं, आप प्लेयर्स को एंगेज करते हैं। लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि कलंदर्स पूरे 1 साल में 12 महीने 365 दिन PDP का प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा होता है, प्लेयर डेवलपमेंट एकेडमी, मतलब क्रिकेट के लिए बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया है सीजन 1 से 10 तक का जर्नी लाहौर कलंदर्स का। एक और चीज़ आप ऐड करें अपनी बातों में कि सलमान मिर्ज़ा को अभी रिसेंट पास में जो उनकी परफॉर्मेंस चल रही है उसको आप देखिए कि कितना कॉन्फिडेंस दिया। हालांकि 5 साल से सलमान मिर्ज़ा जो हैं वो लाहौर कलंदर से वो लाहौर के साथ हैं कि 2019 से? जी 2020 में वो पहला मैच खेले थे अपना लाहौर कलंदर की तरफ से। ठीक है। तो आप अंदाज़ा करें कि कितना उन्होंने उनको कॉन्फिडेंस दिया होगा कि वो लड़का, वो बच्चा, मैं शुरू से जानता हूँ उसको, वो बच्चा सारी उम्र टेप बॉल खेला है, टेप बॉल के आगे उसको क्रिकेट का पता ही नहीं था। एंड मैंने उनको एक जब ये फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही थी तो लाहौर कलंदर और मतलब ये मुख्तलिफ सिटीज़ के जो मैचेस थे वो होते थे, तो ये फैसलाबाद की तरफ से खेल रहा था सलमान मिर्ज़ा। तो उस वक्त फैसलाबाद के जो कोच थे नदीम अफजल थे उस वक्त वो कोच। तो ऑनेस्टली मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि 2-3 मैचेस में उनको नहीं खिलाया। मैंने उनको नदीम भाई को, सलमान की मुझे कॉल आई, मैंने कि शाहनवाज भाई इस तरह मैं 2-3 मैचेस हो चुके हैं तो मैं मैच कोई नहीं खेला हूँ। तो मैंने कहा यार तू मुझे ये बता कोच कौन है? तो वो कहने लगे कि नदीम अफजल है। अब नदीम अफजल एक बड़ा नाम था पाकिस्तान की क्रिकेट में, PIA को बड़ा उन्होंने प्रेजेंट किया, पाकिस्तान ए खेले, वो कोच थे। मैंने रात को नदीम भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा यार नदीम भाई यार ये लड़का सलमान मिर्ज़ा अच्छा है, इसको खिलाएं। तो मुझे नदीम भाई कहने लगे यार वो तो स्पाइक्स भी नहीं है ये। मैंने ऑनेस्टली मैंने कहा कि स्पाइक्स भी नहीं है कि मतलब, मैं कहा स्पाइक्स है या नहीं है तुसी भाएं भावें किसी को लैके दवो, लेकिन मैंने कहा उसको खिलाएं। वो मैच उसको खिलाया, वो पहला लाहौर कलंदर की तरफ से वो इसका मैच था। और इसके साथ एक एजाज जूनियर भी थे। ये कोई 6 दिन इन्होंने एक ईयर टाइम रखा था कि यार इतने साल से अगर एज ज़्यादा होगी तो उस बच्चे को हम नहीं खिलाएंगे। तो कोई 6 दिन इसकी एज ज़्यादा थी। अच्छा मैंने एजाज जूनियर को फ़ोन किया, मैंने कहा यार इसको कर लें। तो एजाज जूनियर ने मुझे कहा कि यार नहीं वो बड़ी रिस्ट्रिक्शन है और ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो नहीं खेल सकता। लेकिन वो बच्चा खेला। फिर जब नदीम अफजल ने इसको मैच खिलाया तो अगले दिन मुझे उनकी कॉल आई और मुझे उन्होंने कहा कि यार शाहनवाज लड़के के अंदर पोटेंशियल बड़ा है, टैलेंट बड़ा है, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद आकिब जावेद, आतिफ राना, समीन राना, ये जो पूरी एक मैनेजमेंट थी लाहौर कलंदर की, मुसलसल उन्होंने अपने साथ रखा। फिर इसको PSL भी खिलाया। मेरे ख्याल टोटल 3 या 4 मैचेस खेला ये PSL के 5 सालों में। लेकिन 2 तो इस सीजन में ठीक है, 2 इसके निकाल के इसके अलावा जो थे ना, अच्छा उनका एतमाद देखें कि इतना बड़ा मैच के पेशावर के खिलाफ हम खेल रहे हैं और जहां पे हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, हमारे पास नॉकआउट है, तो इतना बड़ा चांस और इतनी दलेरी, मैं क्रेडिट देता हूं शाहीन शाह अफरीदी को कि वो फैसले जो है ना बड़े दलेराना फैसले उन्होंने किए। उन्होंने सलमान मिर्ज़ा को टीम में डाला और वो जो उन्होंने बॉलिंग की पेशावर के खिलाफ, वो हमने देखी कि ये कितना बड़ा एसेट है उनका। सो बात करने का मकसद ये है कि प्लेयर के ऊपर अगर काम किया जाता है जुनेद, तो प्लेयरों के अंदर टैलेंट भी है, पोटेंशियल भी है, शाइन होते दिखाई देते हैं, लेकिन उन पर काम ये उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। हम इसी तरह बातें जो हैं वो कंटिन्यू रखेंगे।